दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। ध्यान। वेद पाठ करते हुए शुक के मधुर स्वर को रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान होकर सुनने वाली, नील कमल के समान श्याम वर्ण शरीर से सुशोभित होने वाली, कमल पर चरण रखने वाली तथा अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाली, कैलाश सरोवर में उगने वाले अत्यंत मोहक वर्ण तथा मादक सुगंध के कारण दिव्य एवं नितांत विलक्षण कुसुम की माला को धारण करके वीणा बजाने वाली, कसी चोली से सुशोभित वक्ष वाली, कमर में लाल रंग की साड़ी और हाथ में शंख पात्र धारण करने वाली, मधु के हल्के नशे के कारण दमकते बदन वाली, बिंदी से दिदीप्यमान मस्तक वाली मातंगी देवी का मैं ध्यान करता हूँ, अर्थात देवी के इस स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर महर्षि ने कहा, शुंभ की आज्ञानुसार चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना तथा विविध हथियारों से सुसज्जित होकर देवी से युद्ध करने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को देखा, जो सिंह पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को लपके। उन शत्रुओं को इस प्रकार अपनी ओर बढ़ते देख अंबिका ने क्रोध किया तथा भगवती का मुंह श्याम वर्ण का हो गया। उनकी टेढ़ी भवें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पाश लिए, चीते का चर्म धारण किए तथा नर मुंडों की माला पहने विचित्र खड़ग धारण किए, भयानक सूखे हड्डियों के ढांचा मात्र व अति लंबे शरीर वाली, जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए अंदर की ओर धंसी भयंकर लाल लाल आंखों वाली विकराल मुखी काली देवी प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। युद्ध करने वाले योद्धाओं को उनके सारथियों समेत पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन को दबाकर, किसी को पांवों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों का अपने मुख में पकड़कर दांतों से चबाकर चूड़ कर डालती थी। इस प्रकार असुरों की समस्त सेना के कितने ही वीरों को तलवार से, कितनों को खड़वांग से मारा और कितने ही दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही आसुरी सेना का विनाश होते हुए देख चंड शीघ्रता से उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख आया और उससे महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड के हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो बादलों में सूर्य के बहुत सारे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उसका मुख देखा नहीं जाता था। मुख में दांतों की अति उज्जवल पंक्ति दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़कर खड़ग से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधयुक्त हो देवी ने उसे भी तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से प्राण बचाकर भाग खड़ी हुई। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। कल्याणकारिणी देवी ने मधुर शब्दों में काली देवी से कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महासुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण तुम इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इस तरह से चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।